हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 गणित चैप्टर 1 पढ़ेंगे आज संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम, इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 गणित। आज का ये हमारा पहला क्लास है। आज हम इसमें सीखेंगे एकदम बेसिक से, आज पढ़ेंगे एकदम बेसिक, जो बेसिक होता है इसका। इसके बाद इसमें आज हम पढ़ेंगे केवल संख्याओं के बारे में, जो संख्या कौन कैसी संख्या होती है, संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कक्षा 9 चैप्टर 1 संख्या पद्धति। संख्या कितनी बार होती है? यहाँ पर देखो डायग्राम बनाया है हमने। आप देखिए यहाँ पर संख्या होती है दो प्रकार की। एक वास्तविक संख्या होती है, एक काल्पनिक संख्या होती है। वास्तविक संख्या जो होती है वो दो प्रकार होती है। काल्पनिक संख्या ही होती है। वास्तविक संख्या दो प्रकार होती है। वास्तविक संख्या होती है एक परिमेय संख्या और दूसरी एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या तो आप कि कोई भाग नहीं होते। परिमेय संख्या दो प्रकार होती है। परिमेय संख्या में एक होती है पूर्णांक और एक भिन्न। उसके बाद भिन्न का कोई भाग नहीं होता। फिर पूर्णांक होती है दो प्रकार की। पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है। पूर्णांक के तो भाग हैं पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या के कोई भाग नहीं होते। फिर पूर्ण संख्या तो दो प्रकार की होती है। नंबर एक प्राकृत संख्या, नंबर 2 शून्य। तो आज हम देखेंगे एक अच्छे से, यहाँ पर पूरा बेसिक आज हम क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में क्या लिखेंगे? एक से लेकर सभी धनात्मक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। क्या? एक से लेकर सभी धनात्मक अनंत तक, एक से लेकर अनंत तक सभी धनात्मक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, मतलब कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एन क्या होता है? कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर्स कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, इनफाइनाइट। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूर्ण संख्या जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। प्राकृतिक संख्या का अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा? प्राकृतिक संख्या होती है एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में जब हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर को इसलिए हम इसे कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। इसी प्रकार से पूर्णांक देख लेते हैं। पूर्णांक क्या होता है? जब ऋणात्मक और धनात्मक के साथ साथ जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है। ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक में सही संख्या आ जाती है। ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो सब संख्याओं को जब मिला दिया जाता सब होता है, सब संख्याओं को फिर हम बोलते हैं पूर्णांक। उसके बाद यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब जो Q है जहाँ जो P/Q मतलब हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए है, और P और Q दोनों पूर्णांक हों। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 2/5 -7/6 5 और 12। यहाँ पर आप लोग डाउट में होंगे कि यहाँ पर 5 तो अकेले है। यहाँ जब 5 अकेले नहीं है, जब इसका कोई हर नहीं है तो इसका हम एक हर लिख सकते हैं। 12 का भी कोई हर नहीं है तो इसका हम एक हर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी तरह से हम देख लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। P और Q पूर्णांक हों, जहाँ P और Q पूर्णांक हों और Q बराबर नॉट, मतलब Q 0 के बराबर ना हो। Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? √5, √3, √7। तो इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते ना, इसलिए ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। काल्पनिक संख्या जब अंडर रूट के अंदर हम माइनस की संख्या माइनस लगा देते हैं तो उन्हें हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे √-5, इसे हम काल्पनिक संख्या कहेंगे।
इसी तरह से काल्पनिक संख्या इसे हम कहते हैं।